जय हिंद प्यारे साथियों। मैं जिन्ना कुमार यादव और आज इस वीडियो में सारी समस्या अब दूर 1600 मीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग करने में कौन कौन सी समस्या आती है और उसे कैसे कंट्रोल करें, उन सारी बातों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी सारी समस्या 1600 मीटर में आती है, जो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि 1600 मीटर तैयारी करने वाले लड़कों लोगों ने आज हमसे बोला कि सर, जब भी हम लोग भर्ती में जाते हैं या जब भी टेस्ट होती है तो हम लोग को बार बार पेशाब लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हम लोग यही सोचते हैं कि क्या हम लोग 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 4 राउंड कैसे दौड़ लगाए, फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक आज मैं यही बताने वाला हूँ। कब फास्ट दौड़े, कब स्लो दौड़े, कब मीडियम में दौड़े, वो आज सारी बातें मैं इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। और मेरे पास जो भी अनुभव है आज वो पूरे अनुभव इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी बिना अनुभव का जब भी मैं भर्ती में गया था, आर्मी भर्ती में, तो मैं भी फर्स्ट टाइम फेल हो गया था क्योंकि मेरे पास उस टाइम अनुभव नहीं था, जिसके कारण मैं फेल हो गया था। उसके बाद मैंने आया और खुद अपने भैया यानी कि मेरे ट्रेनर, तो मैंने उनसे सारी बात बताई और उन्होंने हमको जिस तरह से ट्रेन किया और जिस तरह से दौड़ाया भगाया और जिस तरह से हमको बताया कि भर्ती में जाना तो ये गलती मत करना, वे गलती मत करना, ऐसे दौड़ना वैसे दौड़ना, तो वो सारी बातें मैंने फॉलो की और वो सारी समस्याएं मेरी दूर हो गई। और मैं उसके बाद जब भी गया भर्ती में तो हर बार एक्सीलेंट लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट बार गया था तो फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरे को 2 मौका मिला और दोनों बार एक्सीलेंट लगाए। ये मेडिकल स्लिप है और मेरा मेडिकल सही नहीं रहा, जिसके कारण मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो आपको भी मालूम होनी चाहिए कि 17.5 से 21 साल तक उसमें उम्र मिलती है। तो मेरा जो टाइम था उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, तो उसमें एक तो वहां पे मौका मैं खो दिया और उसके बाद मुझे 3 बार मौका मिला, जिसमें से फर्स्ट बार गए तो फेल हो गए, लेकिन 2 बार जब भी गए तो एक्सीलेंट लगाए क्योंकि मेरे पास उसके बाद अनुभव हो गया था। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लड़के ये 1600 मीटर का तैयारी करते हैं तो उन लोग के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लोग अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो उनको भी ये समस्या से झेलने का पूरा मालूम चल जाएगा कि कैसे ये समस्या दूर करे कैसे नहीं दूर करे। क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं भर्ती में ना, तो बार बार पेशाब आती है और बार बार मन में यही चलता है कि क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है कि क्या होगा कल, क्या नहीं होगा। तो इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे दूर होगी ये सारी समस्या। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और चलते हैं हम बताने की जब भी आप भर्ती में जाए तो कैसे जाए कैसे नहीं जाए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जाए। तो सबसे पहले हम बता देने वाला हूँ कि जब भी आपकी भर्ती टेस्ट होती है ना, जब भी आप भर्ती में जाए सबसे पहले आपके पास फिजिकल का एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप आधार कार्ड ले लें, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो ले ले, पैन कार्ड ले ले, उसके बाद आप भर्ती में जाए। तो उसके बाद सबसे पहले आप भर्ती में जब भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है कि क्या आप ही है ना, कि एडमिट कार्ड दूसरा कोई किसी का तो लेकर नहीं ना आ गए हैं। और कभी भी दूसरे किसी के एडमिट कार्ड पे आप कभी भी रनिंग करने मत जाइए, क्योंकि जब भी फौजी भाई लोग पकड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा मार मारते हैं। तो कभी भी जाए तो खुद का एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, उसके बाद ही भर्ती में जाए। तो चलिए हम बताते हैं आपको पूरा फिगर के साथ कि कैसे कहाँ पे क्या होता है कैसे नहीं होता है, और कहाँ पे हाइट होती मापा जाता है, कहाँ पे बैच बनता है, कहाँ पे पेशाब करने की व्यवस्था होती है, कहाँ पे मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर करने की व्यवस्था होती है, और कहाँ पे बैच बनता है, और उसके बाद कहाँ से ले जाकर रनिंग पॉइंट पे बैठाया जाता है और कब दौड़ाया जाता है। इन सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। अब आज आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो अब जाइएगा भर्ती में, तो ग्राउंड पे जाइएगा तो सबसे पहले आपका होगा क्या, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई होगा। यानी कि आप जब एंट्री करने जाइएगा तो यहाँ पे आपके 2 फौजी भाई मिलेंगे, वो आपसे मांगेंगे क्या, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, दोनों एक हाथ में एडमिट कार्ड एक हाथ में आधार कार्ड लेकर इसे जाइएगा और वो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मिलाएंगे। उसके बाद आपको अंदर जाने देंगे। तो यहाँ से आपकी होगी एंट्री। एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक बना रहता है बड़ा सा पंडाल, इसको बोलते हैं रेस्ट एरिया। यहाँ इसके अंदर जाइएगा ना, तो आप इसके अंदर लाइन बाई लाइन बैठ जाइएगा। इसमें आप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। अगर किसी को 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे जानी होगी
लगेगी तो यहाँ से आप जा सकते हैं, इधर बना रहता है शिफ्टी, इसके अंदर आप जा सकते हैं, फ्रेश व्रेश हो जाइएगा। जैसे ही 1 बजेगा, रात को 1 बजेगा, तो यहाँ से आपको फिर फौजी भाई लाइन बाई लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से लाइन बाई लाइन यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे एक बना रहता है पंडाल, और इसी के अंदर चलता है बड़ा सा टीवी, जिसमें आपको फौज से रिलेटेड पिक्चर दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप आकर फिर बैठिएगा लाइन बाई लाइन, और यहाँ पे रहता है कंप्यूटर कक्ष। यहाँ पे रहता है कंप्यूटर कक्ष। यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड और ओरिजिनल 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों स्कैन किए जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्कैन करके फिर यहाँ से आपको आगे फौजी भाई छोड़ेंगे। यहाँ से आगे जाइएगा तो यहाँ पे होगा आपका हाइट मेजरमेंट। यहाँ पे होगा क्या, आपका हाइट मेजरमेंट। अगर आप जीडी से जा रहे हैं ना, तो आपका 169 हाइट होनी चाहिए, 169 cm हाइट होनी चाहिए। और जो लड़के यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, वो लड़के इधर आते हैं, जो डिस्क्वालीफाई होते हैं लड़के, वो यहाँ से रास्ता बना रहता है, वो बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे होता है गेट, यहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जो लड़के क्वालिफाई होते हैं ना हाइट में, वो यहाँ से इधर आते हैं, और यहाँ पे बना रहता है एक पंडाल, यहीं पे बनता है आपका बैच। कहीं पे 200 का बैच बनता है, तो कहीं पे 250 का बैच बनता है, तो कहीं पे 100 का बैच बनता है। तो यहाँ पे आपका बनेगा बैच। तो यहाँ पे आप आइएगा ना, तो आपके हाथ पे लिखा जाएगा, कहाँ पे, हाथ पे लिखा जाएगा सीरियल नंबर और बैच नंबर, मोहर लगेगा आपको कि इतना नंबर मोहर, आपको इतना नंबर आपका बैच है और सीरियल नंबर इतना पे है। तो 200 का यहाँ पे बैच बन जाएगा। आप यहाँ पे बैठ जाइएगा, और यहाँ पे बैठने के बाद क्या कीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। और यहीं से क्या होती है ना, घबराहट शुरू होती है। बैच बन जाता है ना, तो लड़कों लोग का धड़कन ज्यादा तेज हो जाता है कि मेरे बैच में ये लड़का मिल गया, वो लड़का मिल गया, ये तेज दौड़ेगा, वो तेज दौड़ेगा, ऐसे भागेगा, वैसे भागेगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी दिल का धड़कन आपका तेज हो जाता है ना, तो 4 सेकंड आप सांस ले और उसे 5 सेकंड में छोड़े। उससे क्या होता है ना, आपका माइंड रिलैक्स होता है। माइंड रिलैक्स होगा ना, तो आपका धड़कन खुद पे खुद रिलैक्स होता है। उससे क्या होगा ना, आपका बार बार पेशाब आना वो भी कंट्रोल होता है। तो आप कभी भी घबराए नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर अगर लगी है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। पीछे बना रहता है आपको शिफ्टी। तो यहाँ पे आप बाथरूम करने जा सकते हैं, टॉयलेट करने जा सकते हैं। यहाँ से आपको फौजी भाई डायरेक्शन देंगे। और कभी भी कोई भी कार्रवाई अपने से खुद से कभी भी ना करें। जब भी 1 नंबर 2 नंबर जानी हो, फौजी भाई से पूछेंगे, वरना अगर बिना पूछे बताए जाइएगा तो मार खाइएगा। तो यहाँ पर आप 1 नंबर 2 नंबर जा सकते हैं। फिर यहाँ से फौजी भाई आपको बोलेंगे चलने के लिए, तो यहाँ से आप जाइएगा। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे बना रहता है एक, यहाँ पे बना रहता है फिर खंड जैसा बैच। फिर यहाँ पे आकर आपको बैठाया जाएगा, इसमें बारी बारी से सब बैच को यहाँ पे बैठाया जाएगा। जैसे लड़के यहाँ पे पूरे होंगे, फिर यहाँ पे लाकर बैठाया जाएगा। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। मन को हमेशा कंट्रोल रखना है, मन को हमेशा शांत रखना है। बस दिमाग में यही रखनी है कि मैंने मेहनत किया है तो मैं क्वालिफाई होऊंगा। इसमें कोई 1-2 मर्द की बात नहीं है। कोई भी लड़का हो आपके बैच में, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो लड़का 5 मिनट मारता है वही रनिंग निकालेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो 5 मिनट में भी रनिंग मारता है ना, वो भी कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप कभी भी जाइए, आपका चाहे 5:30 क्यों ना हो टाइम, आप हमेशा अगर ये अनुभव लेकर जाते हैं ना, तो आप हमेशा क्वालिफाई होकर आइएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है ना, सुबह का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कभी घूट भर थोड़ा सा पानी पी सकते हैं जाने से पहले। फौजी भाई फिर यहाँ पे बोलेंगे आपको रेडी होने के लिए, कपड़ा उपड़ा उतारने के लिए। तो क्या होता है ना, यहाँ पे
कपड़ा उपड़ा उतार दीजिएगा, बैग वो यहाँ पे रख दीजिएगा। बैग कभी भी रखे कि हाँ यहाँ पे हम बैग रखे हैं, कभी भी आप जाइएगा वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई हो रनिंग क्वालिफाई हो जाइएगा, तो फिर वहां से फौजी भाई बोलेंगे अपना बैग लेकर आइए, तो जाकर ज्यादा टाइम नहीं मिलता, वहां से जल्दी से लेकर बैग निकलना पड़ता है लेकर। तो यहाँ पर भी बैक साइड में टॉयलेट की व्यवस्था रहती है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। फौजी भाई से पूछ ले, अगर टाइम होगा तो फौजी भाई आपको छुट्टी देंगे, जाने के लिए इजाजत देंगे, वरना अगर टाइम नहीं होगा तो आपको नहीं जाने देंगे। तो आप पूरा रेडी हो जाइएगा और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेहनत किए हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। तो यहाँ से क्या होता है ना, आपका यहाँ पे होता है ग्राउंड, अंडे की आकार की जैसा रहता है आपका ग्राउंड, 400 मीटर का ग्राउंड होता है। और यहाँ से जाने का रहता है आपका रास्ता, यहाँ से आप आइएगा इधर, यहाँ से आपका रहता है रास्ता, ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे एक छोटा सा पंडाल बना रहता है, यहाँ पे जो अलाउंस करते हैं लोग, फौजी भाई लोग। और यहाँ पे एक बना रहता है बॉक्स, यहाँ पे गुड वाले लड़के आते हैं, इसके आगे एक्सीलेंट वाले आते हैं। एक्सीलेंट आइएगा तो 60 नंबर मिलता है, गुड आइएगा तो 48 नंबर मिलता है आपको। ये आपको मालूम होना चाहिए, गुड मारिएगा तो 48 नंबर, एक्सीलेंट मारिएगा तो 60 नंबर मिलता है आपको। और यहाँ पे बना होता है एक छोटा सा सर्कल अंदर, इधर से आने का रास्ता रहता है, इसमें इधर से आने का रास्ता रहता है और इधर से भी जाने का रास्ता रहता है। तो सबसे मेन बात यहीं पे आती है, आपको सबसे मेन बात और सबसे मेन टॉपिक यहीं पे आती है, और सबसे चतुर और चालाकी यहीं पे दिखानी पड़ती है। क्या दिखानी पड़ती है, यहाँ पे जब भी फौजी भाई यहाँ पे बैठे रहते हैं और फौजी भाई जब भी बोलते हैं रेडी हो जाने के लिए, तो आप हमेशा तैयार रहे और उसके बाद यहाँ पे रेडी हो जाइए। और जो भी आपके पास मल्लम हो, स्प्रे हो, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कहीं भी आपके दर्द हो, पैर में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी फौजी भाई यहाँ से बोलते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से झट से दौड़ के तेजी से भागकर यहाँ से आप तेजी से फास्ट होकर यहाँ पे तेजी में आकर आगे बैठने के लिए कोशिश कीजिएगा। और जो लड़का आगे बैठ जाता है उसके लिए तो कोई बात नहीं, और जो लड़का पीछे बैठ जाता है उसके मन में चलने लगती है बात कि अब मैं पास नहीं होऊंगा। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो लड़का पीछे बैठता है वो फेल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आगे लड़का बैठता है वो पास होता है, ऐसा नहीं है। आगे भी जो लड़का बैठता है ना वो भी फेल होता है, पीछे जो लड़का बैठता है ना तो वो भी पास होता है। कैसे होता है वही तो बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं कि कैसे क्वालिफाई होंगे। पीछे भी बैठेंगे तो कैसे क्वालिफाई होंगे, आगे बैठेंगे तो कैसे क्वालिफाई होंगे, वही हम बता रहे हैं। यही लड़का लोग यहीं पे आकर गलती करता है लोग कि हाँ क्या करे, कैसे भागे कैसे नहीं भागे। जो आगे लड़का बैठा रहता है ना उसके लिए, जो आगे लड़का बैठा रहता है ना उसके लिए, वो यहाँ से रनिंग स्टार्ट करेगा ना तो बांस की तरफ से ही भागेगा। और ये जितने सारे लड़के रहते हैं ये सब के सब कोशिश करते हैं बांस के पीछे ही भागे। तो आगे जो लड़का बैठा रहता है ना वो सोचता है कि मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, और वो क्या करता है, पूरी एनर्जी लगा देता है। क्या करता है, पूरी एनर्जी लगा देता है कि मैं पहले ही भागूंगा। तो वही लड़का गलती करता है, पूरी एनर्जी लगा देगा फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड तो चलेगा, थर्ड राउंड से उसकी हालत गिरती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ही राउंड में पूरी एनर्जी लगा दी है, इसलिए वो जाकर थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में बैठ जाएगा वो। तो यही सबसे मेन बात है कि आप कभी भी आगे भी बैठे ना तो पूरी एनर्जी लगाकर कभी भी नहीं रनिंग करें, क्योंकि आप थक जाइएगा। और फर्स्ट में आगे जब बैठे हैं ना तो आप क्या करें, सबसे मन में यही रखें कि 70 से 75% एनर्जी लगाकर और पूरी स्टेप में पकड़कर भागनी है मुझे। क्या? स्टेप में पकड़कर भागनी है, स्टेप में भागनी है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा कैसे भागनी है कैसे नहीं भागी है। उसके बाद क्या कीजिएगा ना, आप पूरी स्टेप पकड़ के भागिएगा। ऐसा नहीं किया लड़के से पीछे हो जाए, नहीं, आगे है ना तो कम से कम यही कोशिश रखिएगा, मन में यही रखिएगा कि 20 लड़के के अंदर है, कभी भी 20 लड़के से पीछे ना हो।
आगे हैं तो आगे जो भाग रहे हैं ना, जो तेजी से भाग रहे हैं ना, वो 2 से 3 राउंड के लिए है, उससे ज्यादा नहीं दौड़ेंगे। जिसके पास अनुभव नहीं है वो वैसे भागते हैं। 2 से 3 राउंड के लिए वो रहते हैं जो आगे आगे भागते हैं। तो जो आगे है ना वो 70% से 75% एनर्जी लगा के अपना रनिंग करेंगे। फर्स्ट राउंड उतना एनर्जी रनिंग लगाकर कर लेंगे, उसके बाद से वो अपना 80% 85% एनर्जी लगाएंगे। उसके बाद स्टेप पकड़ के भागते भागते जाओ 3 राउंड तक। फोर्थ राउंड में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। और जो लड़के पीछे हैं, जैसे सीटी बजती है तो आप क्या करें ना, ये सारे के सारे लड़के बांस की तरफ से ही भागना शुरू करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, पूरे साइड से। कहां से? साइड से। जो लड़के पीछे हैं वो क्या करेंगे ना, बांस की तरफ नहीं, बांस से थोड़ा दूर हट के। जो लड़के पीछे वो बांस से थोड़ा दूर हट के भागेंगे। और ये क्या करेंगे ना, 80 से 85% एनर्जी लगाएंगे। पीछे वाले लड़के 100% एनर्जी नहीं लगानी है मेरे भाई, 80 से 85% एनर्जी लगाएंगे। जो आगे लड़के भाग रहे हैं ना 100% एनर्जी लगा के, उससे मतलब नहीं है। आप पीछे जो है ना पूरी 80 से 85% एनर्जी लगा के भागेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि हम भी जब भाग रहे हैं ना 50 लड़के के बीच में रहे। आगे जो है वो 20 के बीच में रहेंगे, लेकिन जो पीछे है ना वो 50 लड़के के बीच में रहेंगे। उसे ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। अगर ज्यादा ताकत लगाओगे तो फिर आप भी थक जाओगे। 80 से 85% एनर्जी लगानी है और पूरे बांस की साइड से भागनी है। और उसके बाद क्या करनी है, एक चक्कर ऐसे ही राउंड लगानी है। उसके बाद क्या कीजिएगा ना, आप खुद देखिएगा कि सारे लड़के साइड में हट गए हैं और आप साइड में खुद पर खुद आ जाइएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा ना, आप थोड़ा स्लो हो जाइएगा, सेकेंड राउंड से स्लो हो जाइएगा। आप भी 75 से 70% की एनर्जी के साथ लगाकर आप पूरे स्टेप में भागिएगा। सेकेंड राउंड से आप भागिएगा जो पीछे है। और बिहार पुलिस में क्या होती है ना, जो लड़के पीछे रहते हैं ये कभी घबराए नहीं। बिहार पुलिस वाले लड़के कभी घबराए नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे होता है सेंसर। यहाँ पे रहता है सेंसर। आप जब तक ये सेंसर क्रॉस नहीं कीजिएगा ना तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होता है। तो जो आगे लड़के हैं वो आगे जैसे ही तो यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उनका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। जो लड़के पीछे रहते हैं वो घबराने लगते हैं कि हम लोग का भी टाइम शायद यहाँ से स्टार्ट हो गया है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपका भी टाइम यहीं से स्टार्ट होता है। जब आप यहाँ से सेंसर क्रॉस कीजिएगा तब आपका यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बिहार पुलिस के लड़के हैं वो यहाँ से अपना दौड़ लगाएंगे। जो आगे निकल गए उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ से आप पूरी एनर्जी के साथ नहीं दौड़ना है। अभी यहाँ से आइएगा तो आप अपने भी यहाँ से स्टेप पकड़ के भागिएगा। 75 से 80% आप यहाँ से एनर्जी लगा दीजिएगा। आप बिहार पुलिस में आपको क्या मिलता है, स्टेट पुलिस में क्या मिलता है, आपको 5 राउंड लगानी रहती है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से अपना पूरा 80 से 85% एनर्जी लगाकर पूरे स्टेप पकड़ कर भागनी रहती है। तो आप 5 राउंड लगाइएगा। जैसे यहाँ से क्रॉस कीजिएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और अब जो भी आर्मी वाले लड़के हैं यहाँ से व्हिसिल बजती है वहां से टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो पहला राउंड कभी भी पूरे एनर्जी के साथ कभी भी दौड़ नहीं लगाए। जो लड़के दौड़ रहे हैं और जो लड़के पीछे हो जाते हैं तो यहाँ पे रहते हैं फौजी भाई लोग खड़े रहते हैं। यहाँ पर फौजी भाई खड़े रहते हैं। यहाँ पर फौजी भाई खड़े रहते हैं। जो लड़के पीछे हो जाते हैं फौजी भाई उन लोग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं बेटा इस लाइन में चले जाओ। यहाँ पे फेल वाले लड़के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़का पीछे हो जाता है और फौजी भाई लोग जान जाते हैं कि ये लड़का क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। जब आप पहला राउंड कंप्लीट करते हैं तो दूसरा राउंड आपका चालू होता है। तो उस टाइम कभी घबराइएगा नहीं, बस यही सोचिएगा अभी तो शुरू हुआ है। क्या हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। और हर 2 कदम पे सांस ले और 2 कदम पे सांस छोड़े। और दूसरा राउंड जैसे कंप्लीट होगा ना उसके बाद आता है आपका तीसरा राउंड। और सबसे मेन राउंड यही होता है। तीसरा राउंड में क्या बोलेगा मन बोलेगा अब रहने दे, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी टाइम आपका शरीर रेडी होता है कि पूरे जोश और जुनून के साथ भागने का। तो आप तीसरा राउंड जोश और जुनून और हमेशा याद रखें कि हमने प्रैक्टिस किया और हम इसे तोड़ेंगे। तीसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आता है आपका चौथा राउंड, यानी कि लास्ट राउंड। आप उसमें पूरी एनर्जी लगा दे, पूरी ताकत लगा दे। दर्द आएगा इग्नोर करो, पूरी एनर्जी लगा दो और माँ बाप का नाम याद रखो हमेशा कि हम अब चौथे राउंड में और छोड़ेंगे नहीं। और कभी भी दोस्त 4th राउंड में ये मत सोचना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा।
बस वो लास्ट राउंड होती है और उसमें पूरी एनर्जी लगा दे, पूरी हाथ को मूवमेंट को पूरा पूरा हाथ खोल ले और पूरी एनर्जी लगा दे, पूरी ताकत लगा दे और मन में यही सोच रखो कि मैं अब क्वालिफाई हो जाऊंगा, हारूंगा नहीं। जो लड़के पहले पहुंचते हैं यानी कि एक्सीलेंट जो लड़के पहुंचते हैं यहाँ पे, वो फौजी भाई लोग इसमें आने देते हैं और उसके बाद जैसे एक्सीलेंट का टाइम खत्म होता है तो गुड वाले लड़के को इसमें बैठाया जाता है और उसके बाद रस्सी यहाँ पे उठा दी जाती है। उसके बाद जो लड़के रुक जाते हैं उनको बोला जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम आइएगा, अच्छी से मेहनत करके आइएगा, जब भी आइए इससे और अच्छी मेहनत करके आइए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़के फेल हो जाते हैं या जो लड़के यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उन लड़कों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट बार गए होते हैं या सेकेंड बार गए होते हैं तो आपके पास अनुभव नहीं रहता है और आप अच्छी मेहनत नहीं किए रहते हैं, तो इसके कारण आप छट जाते हैं। तो आप हमेशा अपने ग्राउंड में बेहतर करें और घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलेगा। उसके बाद जो भी लड़के क्वालिफाई होते हैं, एक्सीलेंट वाले इसमें और गुड वाले इसमें आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो भी लड़के फेल होते हैं उनको इस रास्ते से इसमें लाकर बैठा दिया जाता है गोले के अंदर। उसके बाद क्या होता है ना, फौजी भाई इन लोग को, जो भी क्वालिफाई लड़के होते हैं उन लोग को यहाँ पे बैठा कर और फोटो क्लिक करते हैं, फोटो खिंचाता है प्रूफ के लिए। और उसके बाद यहाँ से सारे लड़के अपने, फौजी भाई बोलेंगे जाकर अपने बैग जूते जो भी हो, चप्पल बैग हो लेकर यहाँ से लेकर निकलते हैं। यहाँ से जो भी क्वालिफाई लड़के हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे एक संज्ञाना लगा रहता है, यहीं पे आकर बैठते हैं, पंडाल बना रहता है। उसके बाद जो भी फेल हुए लड़के रहते हैं उन लोग को फिर बाहर निकाला जाता है। इन लोग को बोला जाता है बैग लेकर, और वो लड़के यहाँ से दौड़ते हुए निकलते हुए यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाते हैं। और जो भी क्वालिफाई लड़के हैं वो यहाँ पर आकर बैठते हैं। उसके बाद सेकेंड बैच यहाँ से निकलती है। उसके बाद सेकेंड बैच को बोला जाता है निकलने के लिए और सेकेंड बैच रेडी रहता है। तो ध्यान रहे, चतुर रहे, चालाक रहे। फिर वहीं से जब भी फौजी भाई जब बोलेंगे यहाँ से निकलने के लिए, दौड़ के तेजी में भागते हुए फर्स्ट में आगे जाकर बैठे, क्योंकि आप जान रहे हैं ना आगे जो बैठता है उसको कम एनर्जी लगानी पड़ती है फर्स्ट टाइम से, लेकिन जो पीछे रहता है उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो उसके बाद जो भी क्वालिफाई लड़के रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे फौजी भाई उन लोग से मांगते हैं क्या, मैट्रिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। और यहाँ पे क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं नंबर। हर सब्जेक्ट में मैट्रिक के हर सब्जेक्ट में 33% नंबर रहना चाहिए, यानी कि 33 नंबर से प्लस रहना चाहिए नंबर। 33 होगा चलेगा, 32 होगा तो नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे किसी का अगर नंबर कम रहता है ना 33 से, तो उसको यहाँ से फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वैसे लड़के कभी भी फॉर्म ना भरे जिसके मैट्रिक में मार्कशीट में 33 से कम नंबर हो किसी भी सब्जेक्ट में। तो लड़के फॉर्म न भरे, अपना ध्यान रखें। और उसके बाद सारे यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद यहाँ से आपको ले जाया जाता है लाइन लगाकर। यहाँ से 9 फीट का डिच होता है, 9 फीट का गड्ढा होता है जिसको जंप कराया जाता है। तो यहाँ से जो भी लड़के बारी बारी से छोड़े जाते हैं और वो लड़के यहाँ से 9 फीट का डिच जंप करते हैं। उसके बाद यहाँ से होता है जिग जैक, यहाँ से होता है जिग जैक। जैसे ही आप 9 फीट का डिच क्वालिफाई कीजिएगा तो यहाँ से दौड़ते हुए जिग जैक क्रॉस कीजिएगा। पास होने के बाद यहाँ से फिर लाइन बाई लाइन बैठा जाता है और यहाँ पे होता है बीम एरिया, यानी कि यहाँ पे बीम लगाया जाता है। 10 बीम लगाया जाता है। जो लड़का सही तरीका से 10 बीम लगाता है तो उसको 40 नंबर मिलता है, और जो गलत तरीका से 10 बीम लगाता है उसको कम नंबर मिलता है। तो यह ध्यान रखेगा, बहुत ऐसे लड़के हैं जो 10 बीम लगाते हैं लेकिन 10 में 10 नंबर नहीं मिल सकता है। आप देख सकते हैं बगल में मेरे को दोनों टाइम जब भी गए थे तो 10 नंबर मिला था। और जब भी फर्स्ट बैच रहता है ना तो एक बार वहां पे फौजी भाई बताएंगे कि बीम कैसे मारनी है कैसे नहीं मारनी है, उसके बाद से फौजी भाई नहीं बताते हैं। तो यही लड़के लोग गलती करते हैं कि 10 बीम लगाते हैं लेकिन 10 में 10 नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो गलत तरीके से करते हैं। तो मैं बीम पे भी वीडियो बना दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा कि बीम कैसे लगानी है 10, कि आपको 10 में 10 मार्क्स मिले, पूरा 40 में 40 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से क्या होता है ना, एक बार में 4 लड़कों को चढ़ाया जाता है और बीम लगाया जाता है। फौजी भाई अप डाउन बोलते हैं। उसके बाद जैसे जो लड़के क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे लाया जाता है। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा पानी वानी जो भी हो, बिस्किट हो आप रखे रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या होता है ना, आपका हाइट वेट चेस्ट, हाइट वेट चेस्ट तीनों चीज यहाँ पे मेजरमेंट होती है आपकी।
हाइट, वेट, चेस्ट। अगर आपकी हाइट यहाँ पे मापने में अगर कमी हो गई तो यहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। चेस्ट नहीं पूगेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। वेट नहीं पहुंचेगा तो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो और ध्यान में रखें, कभी भी आप बिना पूछे कोई हरकत अपने से ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के हैं जो बिना पूछे 1 नंबर 2 नंबर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होती है तो वहां से फौजी भाई वहीं से बाहर आपको निकाल देंगे। तो कभी भी ये दिमाग में कभी भी अपने दिमाग में ये बात रखें कि हमको जो भी कोई भी कार्रवाई करनी है तो हमेशा फौजी भाई से पूछ के करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी हाइट, वेट, चेस्ट होने के बाद यहाँ से निकाल दिया जाता है और यहाँ से चले जाइएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपका लास्ट स्टेप उस दिन का यही रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपको मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद बैंक का पासबुक, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद आचरण, जाति, आय, निवास तीनों लगता है। तो आपका यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सारे आपके डेट ऑफ बर्थ मिलाएंगे, आपके पिताजी का नाम मिलाएंगे, स्पेलिंग मिलाएंगे, आपके नाम का स्पेलिंग मिलाएंगे। कोई भी अगर त्रुटि मिलती है, कोई भी गलतियां मिलती है तो यहाँ से भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखें, कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाए तो उसमें अपना स्पेलिंग और पिताजी का स्पेलिंग और नेम जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, उसको ध्यान से देखते हुए अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनवाए तो ध्यान से बनवाए। तो उसके बाद यहाँ से क्या होता है ना, आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है ना, तो यहाँ से आपको मिलता है मेडिकल स्लिप, मेडिकल डेट मिलता है। यहाँ से आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और यहीं पे आपको मालूम चलेगा कि किस दिन मेरा मेडिकल है, कल है कि परसों है, या 2 दिन बाद है कि 4 दिन बाद है। तो उसके बाद यहाँ से आपको फौजी भाई दे देंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपको इस दिन आनी है, उसमें डेट भी लिखा रहता है। तो आप मेडिकल के दिन जब भी जाइए तो पूरे नहा धोआ कर फ्रेश होकर, बाल वोल साफ, दाढ़ी उड़ी पूरी बनवा कर अच्छे से जाइए। अगर कहीं भी गंदगी रहती है तो फौजी भाई वहां पे बहुत मारते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा बाहर, यहाँ पे होती है गेट, बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद मेडिकल के दिन आइएगा तो यहाँ पे एक रहता है कैंप, और इसी रास्ते से आपको बुलाया जाएगा और इसके अंदर ले जाकर फिर आपका मेडिकल होता है यहाँ पे। और जो लड़के मेडिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको फिर घर भेज दिया जाता है। जो लड़के क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनको रेफर किया जाता है, यानी कि दोबारा चांस मिलता है। तो एमएच में कहीं जाते हैं तो जहां उनका एमएच नजदीक रहता है या जहां जांच होने वाली रहती है तो उनको वहां भेजा जाता है और डेट बताया जाता है कि इस दिन आपको जाने हैं। तो यही रहा आर्मी का भर्ती का शेड्यूल। और आर्मी में एक ही चीज ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी कोई भी कार्रवाई खुद से न किया जाता है, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन देखा जाता है। आप अगर यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और यहाँ कोई भी गलती करते हैं, आपके अंदर अनुशासन नहीं दिखेगा तो यहीं से आपको फौजी भाई निकाल देंगे। तो कभी भी आप हमेशा डिसिप्लिन में रहे और अनुशासन में रहे। और बिहार पुलिस में क्या होती है ना कि जैसे आप 5 राउंड लगाइएगा, यहाँ से क्वालिफाई हो जाइएगा, यहाँ से आपको ले जाया जाएगा, सीधे गोला होगा, हाई जंप हो जाएगा, गोला फेंकाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा आपको भी। तो यही प्रक्रिया होती है आर्मी और बिहार पुलिस में। तो जितने भी लड़के आर्मी से जुड़े हुए हैं या बिहार पुलिस से जुड़े हुए हैं तो आप उन लोग के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अदर इसमें कोई बात छूट गई हो या किसी चीज के बारे में हम नहीं बता पाए होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उस पर फिर से वीडियो बनाकर डाल देंगे। चाहे आप किसी और चीज के बारे में, कोई एक्सरसाइज हो, रनिंग के बारे में हो या किसी भी रिलेटेड बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं और जो भी लड़के फिजिकल से जुड़े हुए हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।